हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अंशु शुक्ला। आज हम सभी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मात्रक तथा मापन पढ़ेंगे। जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट एंड यूनिट एंड मेजरमेंट। इसका फर्स्ट टॉपिक है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशियाँ कहती हैं, किसे कहते हैं? वह सभी राशियाँ जो भौतिकी के नियमों व सिद्धांतों का पालन करती हैं। जो भौतिकी के नियमों, लॉ ऑफ फिजिक्स, भौतिकी के नियमों व सिद्धांतों का पालन करती हैं। भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण: लंबाई, द्रव्यमान और बहुत सारे हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान। हम बात करते हैं कि आखिर राशि क्या होता है। राशि जिसे संख्यात्मक मान दिया जा सकता है। राशि का स्पेलिंग रखते हुए राशि जिसे संख्यात्मक मान दिया जा सकता है। जिसे संख्यात्मक मान दिया जा सकता है या जिसे मापा तोला जा सकता है। उसे राशि कहते हैं। बात करते हैं भौतिक राशियों का मापन। भौतिक राशियों का मापन को मापना। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मापने के लिए जरूरी चीज़ें। मेजरमेंट के लिए दो जरूरी चीज़ें हैं। एक आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड मात्रक, यूनिट। दो चीज़ ज़रूरी है। जैसे एक आदमी जो है वो 50 किलोग्राम का है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और ये क्या हो गया? ये मात्रक हो गया, यूनिट। तो ऐसे अब हम सेकेंड टॉपिक है मूल राशियाँ। मूल राशियाँ किसे कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। वह भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र तथा जिनके मापन के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। वो सभी भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा उनके मापन के लिए अन्य
भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। एक बार फिर से समझते हुए, सभी भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा उनके मापन के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। अब हम बात करते हैं मूल राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। मूल राशियाँ कितनी होती हैं? इनकी संख्या 7 है। कितनी है? इनकी संख्या 7 है। तो मूल राशि, इसी साथ मूल मात्रक की बात कर लेते हैं। मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, दोनों साथ में लिख लेते हैं। जैसे पहला लंबाई, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ। इसका मात्रक क्या है? मीटर। फिर बात सेकेंड है द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मास। मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। तो ये हो गया किलोग्राम। फिर उसका तीसरा है समय। समय का तो एक ही है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टाइम, सेकंड। फिर तीसरा है ताप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर, शॉर्टकट में लिखते हैं। और इसका मूल मात्रक है केल्विन। फिर चौथा है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग इसमें मेजर करते हैं एम्पियर में। फिर है ज्योति तीव्रता, क्या हुआ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और इसका मूल मात्रक है कैंडेला, 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 कैंडेला। फिर है 7 है एंड लास्ट, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका मूल मात्रक है मोल। अब हो गया 7। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, ऐसे इंग्लिश में लिख के। उसका मात्रक लेंथ, जिसका है मीटर, मास, जिसका है क्या कहते हैं? लेंथ मतलब लंबाई, मीटर, मास द्रव्यमान, किलोग्राम, एंड फिर है समय, टाइम, सेकंड, टेम्परेचर, केल्विन, ताप को केल्विन में नापते हैं। फिर है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका हो जाएगा मोल। देखो, पहला लेंथ मीटर, लंबाई मीटर, मास किलोग्राम, द्रव्यमान किलोग्राम, टाइम सेकंड, समय सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन, ताप केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर में, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, इसकी मात्रक है कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, जिसका है मोल। हो गया। अब फिर हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। नाम से ही क्लियर है, जो दूसरी राशियों से उत्पन्न होती हैं। वे सभी भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। वह सभी राशियाँ
जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या कहते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी। वह सभी भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, आयतन। आयतन कैसे है? आयतन को हम लोग किसके सहायता से? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये सब लेंथ ही तो है, तो किसके सहायता से प्राप्त होती हैं? मूल राशियों के। से क्षेत्र, दूसरा क्षेत्रफल, तो इसका भी हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फिर ये भी मूल राशियों की सहायता से पाई जाती हैं, तो इसी को व्युत्पन्न राशियाँ, वही सभी राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहती हैं। अब हम लोग व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं। आसान सी बात है, व्युत्पन्न राशियों की मात्रक को ही व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो व्युत्पन्न मात्रक के उदाहरण, चलो राइट, हम लोग व्युत्पन्न मात्रक के उदाहरण की बात करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक के उदाहरण, तो पहला घनत्व ले लेते हैं हम लोग। तो घनत्व का फार्मूला, अगर फार्मूला पता है तो मात्रक निकालने में आसानी होगी। द्रव्यमान बटा समय, सॉरी द्रव्यमान बटा आयतन, वॉल्यूम अपान मास। तो द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं। आयतन का क्या फार्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर क्यूब मतलब हो गया। फिर अब हम लोग बात करते हैं वेग, वेलोसिटी की। तो वेग का क्या है? विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो इसका व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा? देखो, विस्थापन को किलोग्राम में मेज़र करेंगे, वो सारी विस्थापन दूरी है ना, तो मीटर में, मास को तो किलोग्राम में, और लंबाई को तो मीटर में मेज़र करते हैं, मीटर हो गया, और टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। अब हम लोग बात करते हैं पूरक राशियाँ। भौतिक राशियों के मापन को पूरा करने के लिए पूरक राशियों की ज़रूरत पड़ती है। भौतिक राशियों के मापन को पूरा करने के लिए करने वाली राशियाँ पूरक राशियाँ होती हैं। राशियों को मापन को पूरा करने के लिए पूरक राशियों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे हो गया। तो कौन सा है पहले? कोण। कोण किसे कहते हैं? कोण बराबर चाप बटे लंबाई। रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप केंद्र पर एकत्रित करता है। देखो, रेडियन कौन सा कोण है? जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई, रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप कोण पर अंतरित करता है। मतलब ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, तीनों बराबर रहता है, तो उसी को रेडियन कहते हैं। तो चाप बटा लंबाई कोण हो गया। अब घन कोण की बात करते हैं। घन कोण, स्टेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है। देखो, स्टेडियन वह कोण है जो
स्टेडियन वह घनकोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग है जो क्षेत्रफल की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, मतलब इतना ऐसे इतना होगा तो फिर ये घनकोण कहलाएगा। फिर बात करते हैं मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रकों की पद्धति मूल एवं व्युत्पन्न मात्रकों का ऐसा संपूर्ण समुच्चय। मूल एवं व्युत्पन्न मात्रकों का ध्यान से सुनिए। मूल एवं व्युत्पन्न मात्रकों का ऐसा समुच्चय जिसमें सभी प्रकार की भौतिक राशियों का मात्रक सम्मिलित है। जिसमें सभी प्रकार की भौतिक राशियों का मात्रक सम्मिलित है उसे मात्रक की पद्धति कहते हैं, मात्रकों की पद्धति कहते हैं। ये तीन होता है, MKS, CGS और FPS। MKS में लेंथ को मीटर में और फिर द्रव्यमान को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। और फिर इसमें CGS में लेंथ को सेंटीमीटर में और फिर मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। इसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और लेंथ को वो टाइम को सेकंड में। ये हो गया 10 प्रणाली। अब भौतिक राशियों की विमाओं की बात करते हैं हम लोग। भौतिक राशियों की विमाएं। किसी भौतिक राशि की विमाएं वो घात हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर लगाई जाती हैं। मेन चीज़ विमाएं क्या हैं? घात हैं। जो भौतिक राशि की विमाएं वही घात हैं जो मूल राशि पे लगाई जाती हैं उसे व्यक्त करने के लिए। जैसे लंबाई लेंथ में हो गया मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर जो हो गया बीमा है, इसी को हम लोग क्या कह देंगे? बीमा। फिर द्रव्यमान किलोग्राम। लंबाई के लिए हम प्रयोग करते हैं कैपिटल L और द्रव्यमान के लिए कैपिटल M। समय के लिए कैपिटल T। ये इसकी बीमा है। चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं बीमा निकालना। चलो क्षेत्रफल की बीमा निकालना है हमें, ये जानो। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो M इंटू M स्क्वायर हो गया इज इक्वल L2, L का स्क्वायर। जैसे आयतन, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया, तो मीटर क्यूब इज इक्वल टू L का क्यूब। ऐसे बीमा निकालते हैं। अब बीमीय विश्लेषण का उपयोग। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलने के लिए, जैसे MKS से CGS में और CGS से MKS में बदलना, इसी को कहते हैं प्रथम पद्धति में भी। इससे एक सूत्र है, तो प्रथम पद्धति में बीमीय सूत्र MALBTC लिख मान लिया। ऐसे द्वितीय पद्धति में M2A, M1 L1 T1, M2A L2B और T2C। तब फिर फार्मूला है
N1U1 N2U2 NM मतलब पहले का पद्धति का मात्रक। तो फार्मूला निकल के आता है N2 बराबर M1 अपान M2 का होल पावर A, L1 अपान L2 का होल पावर B और फिर T1 अपान T2 का होल पावर C। ये फार्मूला निकल के आता है। इसी पे बेस चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 जूल को अर्ग में बदल लो। तो देखो जूल किसका मात्रक है? कार का। कार का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल की बीमा पहले निकालो, बल की बीमा। तो फिर F इज इक्वल टू ma, तो और A एक्सलेशन ma त्वरण का बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा से समय। तो इसका हो जाएगा विस्थापन मतलब लेंथ यल टी और टी माइनस 1 अपान टी, तो यल टी माइनस 2 और यानी m यल टी माइनस 2 ये हो गया बल का। और फिर d विस्थापन, विस्थापन तो लेंथ है तो इंटू यल यानी ml2 t माइनस 2 ये हो गया। तो फिर फार्मूला लगाते हैं N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपान M2 A, L1 अपान L2 B, T1 अपान T2 C। तो फिर इस फार्मूले पे देखते हैं। यहाँ पे क्या आया था? ML2 T माइनस 2 ये आया था। तो यही फार्मूले पे रख के देखते हैं। तो N2 बराबर 1। देखो कार जूल से अर्ग में बदलना है, तो जूल एमकेस में है और अर्ग सीजीएस में है, यानी एमकेस से सीजीएस में बदलना है। तो पहला M1 जो है वो एमकेस में है, तो पहले का मात्रक हो जाएगा केजी और नीचे ग्राम पावर 1। और फिर दूसरे में मीटर सेंटीमीटर पावर 2। फिर सेकंड में तो सेकंड पावर -2। वन 1000 ग्राम अपान ग्राम हो गया। पावर 1 है तो इसका मतलब तो कुछ नहीं। 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड कट गया, 1 का पावर -2 इज इक्वल 1। ग्राम से ग्राम कट गया, 10 टू पावर 3 और फिर 10 टू पावर 2 यहाँ पे हो गया और 2 बाहर, तो 10 टू पावर 4 यानी 10 टू पावर 7। 1 जूल बराबर 10 टू पावर 7 अर्ग। ये त्रुटि, किसी भौतिक राशि की अनिश्चितता की तकनीकी रूप को त्रुटि कहते हैं। अनिश्चितता के तकनीकी रूप को त्रुटि कहते हैं। हो गया। अब मापक हेडिंग डालो। मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में त्रुटि, द्वारा ली गई माप में त्रुटि का आकलन। वह न्यूनतम माप जो किसी मापक यंत्र द्वारा
ली जा सकती है। यंत्र का अल्पात्मक कहलाता है। यंत्र का अल्पात्मक कहलाता है। अल्पमांक कहलाता है कि अल्पमांक कहलाता है। मापन में त्रुटि। मापन में त्रुटि किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में सदैव कुछ अनिश्चितता होती है। इसी अनिश्चितता को मापन में त्रुटि कहते हैं। किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई मापन में सदैव कुछ अनिश्चितता होती है। इसी अनिश्चितता को मापन में त्रुटि कहते हैं। तो मापक यंत्र द्वारा सदैव कुछ अनिश्चितता होती है। कुछ अनिश्चितता होती है। इसी को त्रुटि कहते हैं। इसी को मापन में त्रुटि कहते हैं। फिर अब हम लोग बात करते हैं त्रुटियों के प्रकार। निरपेक्ष त्रुटि किसी भौतिक राशि का यथार्थ मान तथा मापक यंत्र द्वारा ली गई माप का अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। पर उससे पहले हम लोग को यथार्थता समझना पड़ता होगा। यथार्थता वह गुण है जो वस्तु की ली गई माप की उसकी शुद्ध माप की निकटता को बताता है। उसके शुद्ध माप की निकटता को जो बताता है वही यथार्थता है। और इसके प्रतिशत को यथार्थ प्रतिशत कहते हैं। परिशुद्धता वह गुण है जो दर्शाती है कि वस्तु को किस विभेदन सीमा तक मापा गया है। निरपेक्ष त्रुटि और फिर किसी भौतिक राशि के यथार्थ मान और मापक के अंतर को घटाने पर निरपेक्ष त्रुटि आती है। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नया सीखना को मिला होगा। 2 टॉपिक छूट गए हैं तो कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना लूँगी।